हेलो फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं उसके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और 2 के आसपास क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पुरस्कार से संबंधित हो सकते हैं। तो पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ को जो भी पुरस्कार मिले हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के पहले आप इसको रिवाइज़ कर सकें और जो भी जो क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से संबंधित वो आपसे आसानी से बन सके। तो सबसे पहले देख लीजिए, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में पहला। यहाँ पे जन है, ये जल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी के पहल के तहत जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए हैं और 10,872 कार्य प्रगतिरत हैं। देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जन भागीदारी से जो जल संचय है उसमें देश में पहला राज्य कौन सा है। तो देश में छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जिसने जन भागीदारी से जल संचय में अपना स्थान बनाया है। तो एक मेन पॉइंट याद कर लीजिएगा, एक पुरस्कार ये हो गया कि जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने ये मुकाम हासिल किया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला अवार्ड देखिएगा, खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ का जो खनिज साधन विभाग है उसके द्वारा विकसित किया गया है ये वेब वेस्ट बोर्ड पोर्टल है और इसको एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिजों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। ये नोट कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, गैर कोयला मतलब कोयले को छोड़ के जो बाकी मुख्य खनिज हैं उनके जो ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी के लिए सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है और इसके लिए छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पोर्टल को एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसके अलग से जो है आप रिवाइज करते चलिएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला ब्लॉक मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार वो यही पे है, क्या है, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये कहाँ पे मिला है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण CBDA को मिला है। किसने दिया है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। किस लिए दिया गया है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन प्रोजेक्ट एनर्जी में विजेता रहा है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली ने यह पुरस्कार दिया है। तो किस संस्थान को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण CBDA को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है। ये मैं सिर्फ मेन कंटेंट आपको बताते जा रहा हूँ, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। वो नोट करना आपका काम है ताकि आप जब एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर सकें तो आपके लिए फ्रूटफुल हो। बेस्ट अचीवर इन सेरीकल्चर टूरिज्म, छत्तीसगढ़ बेस्ट अचीवर है सेरीकल्चर टूरिज्म में। टसर कृमि पालक एवं टसर धागा करक गतिविधि के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर के पुरस्कार से नवाजा गया है। किसमें नवाजा गया है, बेस्ट अचीवर इन सेरीकल्चर टूरिज्म। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आसानी से रिवाइज होती रहें। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, राज्य के कांकेर जिले को विश्व मात्स्यिकी दिवस 21 नवंबर 2024 को भारत शासन द्वारा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार मिला है, कांकेर को, भारत सरकार के द्वारा। कब मिला है, 21 नवंबर 2024 और ये दिन किस नाम से जाना जाता है, विश्व मात्स्यिकी दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, पोषण माह में छत्तीसगढ़ का देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन। सितंबर 2024 में आयोजित पोषण माह के दौरान प्रतिदिन प्रति आंगनबाड़ी में औसत गतिविधि आयोजन संख्या के आधार पर देश में प्रथम स्थान तथा 1,45,00,000 से अधिक गतिविधियां आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को तृतीय स्थान मिला है। जो प्रतिदिन की गतिविधियां हैं उसमें प्रथम स्थान है और जो 1,45,00,000 से अधिक गतिविधियां आयोजित की हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। तो पोषण माह में छत्तीसगढ़ को ये 2 पुरस्कार मिले हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें बहुत ईजिली आपको रिवाइज करते बने। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बस्तर के चित्रकोट और धुड़मारस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है।
अब चित्रकूट को क्यों किया गया है? सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और धुड़मारस को एडवेंचर पर्यटन में। ये जो एक लाइन है इसको अलग से जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चित्रकूट को किस क्षेत्र में किया गया है और धुड़मारस को किस क्षेत्र में किया गया है। तो चित्रकूट को किया गया है सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और धुड़मारस को किया गया है एडवेंचर पर्यटन के लिए। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें। माफ़ कीजिएगा। अगला देखते हैं, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार। 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? द्वितीय पुरस्कार मिला है कांकेर जिले के ग्राम पंचायत मासुल पानी को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार। कौन सी श्रेणी में? श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में। ये अलग से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि किस कैटेगरी में मिला है वो आपको पता रहे। मासुल पानी को मिला है, पानी से आप पानी याद रखिएगा, जल पुरस्कार, जल मतलब पानी, पानी पुरस्कार। यहाँ पे द्वितीय स्थान है मासुल पानी को श्रेष्ठ पंचायत की कैटेगरी में। अगला देखिए, देश के सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में चांपा नगर पालिका को द्वितीय स्थान। जो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय हैं उसमें चांपा नगर पालिका को दूसरा पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है देश के सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका को दूसरा स्थान मिला है? तो चांपा को दूसरा पुरस्कार मिला है। यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं, इसे आप चाहें तो अलग से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो सकें। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि चांपा नगर पालिका को दूसरा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के साथ ही 5 नगरीय निकायों को भी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा किस नंबर पे? तीसरा। इसके अलावा 5 नगरीय निकायों को भी पुरस्कार। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य है। इसके अलावा इसमें सबसे पहले कौन है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है तीसरा सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो 5 नगरीय निकाय हैं उसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वो कौन कौन से हैं? रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन। रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा और 5 नगरीय निकायों को भी पुरस्कार। ठीक है, तीसरे स्थान पर सबसे साफ सुथरे राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। इसके अलावा 5 नगरीय निकाय जो हैं उसमें रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहें। तो पिछले 1 साल में जो पुरस्कार मिले हैं छत्तीसगढ़ को, उन पुरस्कारों को मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस वर्ष छत्तीसगढ़ को 25वां वर्ष जो है स्थापना का वो मनाया जा रहा है, रजत जयंती वर्ष के आधार पर मनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि ये तस्वीर कहाँ की है और हाल ही में ये जगह क्यों बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। और आपको अगर मौका मिले एग्जाम देने के बाद तो घूमने भी यहाँ जरूर जाइएगा। फिलहाल आप मुझे बताइए कि ये जगह कौन सी है, इसका नाम क्या है और ये क्यों फेमस है। तो छत्तीसगढ़ को मिलने वाले जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं इसको याद से जरूर से नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और रिवाइज करते चलिए ताकि पुरस्कार से जो क्वेश्चन है उसको बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लो और एग्जाम में आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।